नमस्कार दोस्तों, मैं बीएन प्रसाद अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज AWPL संस्था के माध्यम से जो रूट का विटामिन K2 टैबलेट्स के बारे में इसकी जानकारी दे रही हैं हमारी श्रुतिका मैम जूम पैनल के माध्यम से। प्रोडक्ट जिसके ऊपर बात करेंगे उससे उससे जाने से पहले स्क्रीन पे तो दिख रहा है वेल रूट के विटामिन K2 के टैबलेट्स, जो हड्डियां और दिल की सुरक्षा में कई सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। सबसे पहली चीज आप बोलिए कि अगर आपने अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु, अपने किसी भी दो यार को एक पत्र लिखने की कोशिश की, एक लेटर लिखा आपने, उस लेटर को अच्छे से रैप वगैरह करके आपने अपने नजदीकी पोस्टमैन वाले भैया को वो लेटर पकड़ा दिया और ऊपर लिख लिया भाई मेरा दोस्त इसका नाम है मिस्टर XYZ। ओके, तो फिर आपने उनको दे दिया, आपने बोला कि भाई ये मेरा लेटर लेके उनको दे दो। क्या वो पोस्टमैन वाले भैया राइट इंसान के पास आपका लेटर पहुंचा देंगे सिर्फ एक नाम से? डेफिनेटली नहीं पहुंचा पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्विक रिस्पॉन्स। नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि वहां पे एक चीज मिसिंग थी। क्या थी? वेरी नाइस सर, शंकर सर ने बताया कंप्लीट एड्रेस। एड्रेस मिसिंग था, तो इसी का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। लेटर के अंदर आपके दोस्त का पता मिसिंग था, इसीलिए पोस्टमैन वाले भैया आपका लेटर रख तो लेंगे अगर चाहेंगे, वरना तो आजकल के पोस्टमैन वाले भैया सीधा रिटर्न कर देते हैं। हालांकि लेटर का जमाना चला गया, आजकल मेल आईडी, ईमेल का जमाना है। लेकिन ईमेल में भी आपने अगर अपने दोस्त का ईमेल आईडी सही से नहीं डाला तो क्या पर्टिकुलर इंसान के पास वो लेटर जाएगा? वो तो सीधा सीधा आउटबॉक्स में भेज देगा भाई रिजल्ट नॉट फाउंड करके। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होती है जब आपको सही पता, सही एड्रेस का आइडिया नहीं होता। तो इसी का कारण है जैसे कि भारतवर्ष में लगभग हर एक इंसान को आइडिया है कि हड्डियों की रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो, दो कंपोनेंट सामने आते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी। सबको पता है, ऐसा कोई इंसान नहीं बचा है जो जिसको आइडिया ही नहीं है भाई हड्डियां बनी किसी चीज से है। और इतना ज्यादा अवेयरनेस कैंपिंग बढ़ चुका है कि हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से बनी है। ये आजकल के छोटे से बच्चे को लेके बुजुर्ग तक सभी लोगों को ये आइडिया बन चुका है। हड्डियों की दिक्कत है तो कैल्शियम और विटामिन डी लेते हैं। तो फिर भी लगभग 50% भारतीयों में क्यों ये कमी फिर भी मार्क की जाती है? क्या वो लोग कैल्शियम विटामिन डी नहीं लेते, या फिर लेते भी है तो महिलाएं जो लेती भी है वहां पे भी हमने देखा है 40 साल के बाद ये कैल्शियम और विटामिन की डी लेने के बाद भी हड्डियों में प्रॉब्लम या दिक्कत मार्क हो रही है और बढ़ती ही चली जा रही है। एक मुख्य कारण है इसी पते या जिस इंफॉर्मेशन, जो एड्रेस आप लेटर में छूट गया था, वही चीज जिसका नाम है विटामिन K2, और जिसकी वजह से लगभग भारतवर्ष में 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया सालाना भारत का गवर्नमेंट हड्डियां या जॉइंट हेल्थ के सपोर्ट में बताती है। और इसी चीज को आयुर्वेदा में और प्राचीन युगों युगों से लीफी ग्रीन का सेवन करो। भाई तबीयत खराब है, हड्डियों में बदन दर्द है, पत्ते वाली सब्जी खाओ। खून की कमी है, पत्ते वाली सब्जी खाओ। आंतों में दिक्कत है, पत्ते वाली सब्जी खाओ। इंक्लूडिंग आयुर्वेदा टू मॉडर्न ट्रेडिशनल जापानीज मेडिसिनल स्टडीज, हर जगह इसी विटामिन K2 मेनाक्विनोन का जिक्र किया गया है। क्यों? अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आपने लेटर में या ईमेल आईडी के दौरान आपके दोस्त का सही एड्रेस मेंशन नहीं किया तो लेटर जैसे नहीं पहुंचेगा, वैसे ही हमारे शरीर में भी जब भी डैमेज की बात आती है तो एक
पर्टिकुलर इन्फॉर्मर है जिसका नाम है विटामिन K2। आसान भाषा में बताओ कि अगर यहाँ पे कोई कट हो गया, यहाँ पे ऐसे कट हो गया, यहाँ पे चोट लगे, आप यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या मार्क करते हो? ये बता सकता है? एनीथिंग यू मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम? जहां पे भी चोट लग जाती है, जहां पे भी कट हो जाता है, छुरी हो गई या जल गया या कुछ भी हो गया, सबसे पहली चीज क्या आ जाती है? क्या देखने को मिलती है उस जगह पे? हल्दी देखने को मिलती है सर, दाग, खून या लालपन, स्वेलिंग। यस, राइट। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं काट दूं, यहाँ पे चोट लगे तो, या फिर चलिए हाथों को ऐसे जोर से रब कीजिए, जोर से रब कीजिए और जोर जोर से ताली मारिए और फिर हाथों को देखिए, एक लालपन, एक रेडनेस हाथों में दिखने को मिलता है। वो है आपका खून का प्रवाह, और खून के अंदर जो एक जमाट बनता है उस वक्त जहां पे गर्माहट तेजी से देखने को मिलती है। इसी रेडनेस का एक मुख्य कारण है विटामिन K2। विटामिन K2 खून के अंदर मौजूदा प्लेटलेट को जहां पे गड़बड़ आती है, जहां पे काट कूट, दर्द या फिर चोट लगने के सिम्टम्स आता है, वहां पे प्लेटलेट का जमाट बना देता है, और जिसकी वजह से ये रेडनेस या स्वेलिंग या लालपन आपको चारों ओर देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है? अगर यहाँ पे चोट लगी, मुझे कैल्शियम को यहीं पे लाना है, ना ही मेरे एडियो पे, ना ही मेरे घुटनों पे लेके डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको इंफॉर्मेशन आया? विटामिन K2 को, ताकि वो प्लेटलेट लेके पहुंचा, और विटामिन K2 ही विटामिन D के हाथ को पकड़ के बताएगा कि भाई हाथ पे चोट लगी है, एडियो पे चोट नहीं लगी है, तुझे कैल्शियम हाथ पे डिपॉजिट करवाना है। तो ये उस एड्रेस की तरह है जिसके बिना कैल्शियम और विटामिन D की संपूर्ण एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जब भी हड्डियों के दिक्कतों की बात आती है, हमेशा कैल्शियम और विटामिन D के साथ K2 का जिक्र होता ही होता है। और साथ ही साथ ओवर डिपोजिशन, कैल्शियम कई बार ना ओवर डिपॉजिट हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे डिपॉजिट होना है। तो इसीलिए खून की नसों में जाके डिपॉजिट हो जाता है, और कैल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी की वजह से कोलेस्ट्रॉल या हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें भी आ सकती है। उन सारी चीजों को यही माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज टेक्निक मदद कर सकता है रिवाइव करने में, और हड्डियों की आवश्यकता मुताबिक कैल्शियम और विटामिन D का डिपॉजिट करता है। और इन्हीं बातों की पुष्टि हमने इन कुछ मॉडर्न मेडिसिनल रिसर्च और आर्टिकल्स के दौरान पढ़ के जाना, और सोल्यूशन आपके सामने मौजूद करवाया वेल रूट का विटामिन K2 टैबलेट्स, जिसके एक टैबलेट आप कैल्शियम या हड्डियों में होने वाले दिक्कतों की सारे कॉम्बिनेशन रेंज में ट्राई कर सकते हो। देखो, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोमेलेसिया, आर्थराइटिस जैसी कोई भी प्रॉब्लम हो, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ऑर्थोडॉक कैल्शियम, विटामिन D और K2 डेफिनेटली लेना चाहिए। ओके। दूसरी चीज क्या है? आर्टरी में अगर कैल्सिफिकेशन ज्यादा हो रही है, या अगर बुजुर्ग लोग सिर्फ हड्डियों की ताकत बढ़ाने के लिए कैल्शियम और विटामिन D ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको भी K2 का सेवन करना चाहिए। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपने देखा होगा ये जो बैकबोन है ये ऐसे टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि हड्डियों के अंदर ओवर कैल्सिफिकेशन की डिपॉजिट मतलब अनियंत्रित रूप से होना शुरू हो जाती है। लोअर बॉटम्स में ज्यादा होती है, ऊपर की तरफ कम होना शुरू हो जाती है। ओके। तो इसी आर्टेरियल डैमेज को और कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट को भी मेंटेन करने के लिए, और मस्कुलर फंक्शन में मसल्स के आसपास जो टेंडन्स होती है, हड्डियों के मांसपेशी को जो जॉइंट होता है, वहां पे एक फ्लेक्सिबिलिटी और लचीलापन मेंटेन करने के लिए भी विटामिन K2 की जरूरत होती है। मतलब ये जो फ्रोजन शोल्डर आप सुनते होगे, भाई मेरा पैर स्टिफ हो गया, मेरे कांधों में एकदम फ्रिजनेस आ गई है, मैं हाथ ऐसे नहीं उठा पा रही हूँ, ये सारी जो दिक्कत आती है वो कैल्शियम विटामिन D के साथ K2 भी लेना शुरू कर दीजिए। लेना एक टैबलेट है, दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं। बेसिकली कैल्शियम जब लो तभी लेना अच्छा है, एक टैबलेट खाने के बाद या खाने के साथ ले सकते हैं।
और एक चीज का ध्यान रखना है, एस्ट्रिक मार लो, जो भी लोग बुजुर्ग लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड होती है, लेकिन कई बार जो लोग मानसिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और जिनको ब्लड थिनर नाम का मेडिसिन दिया गया है जीवन भर लेने के लिए, तो वहां पे थोड़ा सा विटामिन के को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ब्लड थिनर और विटामिन के आर टू ओपोनेंट्स, मतलब एकदम दूसरे के बहुत ही बड़े शत्रु है। तो कभी भी इकट्ठे नहीं जा सकते। अगर किसी बंदे को ब्लड थिनर का मेडिकेशन दिया गया है तो प्लीज डू नॉट रिकमेंड हिम विटामिन के।